आज मक्खन सिंह बड़े कंफ्यूज माइंड के साथ मेरे पास आया और मुझसे पूछा उसने बड़े प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हुए कि सर, मैंने हाँ, ये पृथ्वी गोल नहीं है। मैंने यार गोल है, किसने कह दिया तुझसे गोल नहीं है? बोले सर अगर गोल नहीं तो इसको जियोइड जियोइड भू आप भी कह रहे थे लोग। तो मैंने कहा ये कहना कि पूरी तरीके से गोल नहीं है। तो बोले सर पूरी तरीके से गोल नहीं है। नहीं, मैंने पूरी तरीके से गोल नहीं है, यानी कि आइडेंटिकली आइडियल स्फेरिकल इन शेप नहीं है। सैद्धांतिक रूप से यह पूर्णतः गोलाकार आकृति में नहीं है, और अगर ये गोलाकार आकृति में नहीं है, स्फेरिकल शेप में नहीं है, तो यानी कि इसके स्फेरिकल शेप में कुछ चेंज हुए होंगे। वो चेंज क्या है? तो मैंने कहा इस डायग्राम को देख, इस चित्र के अकॉर्डिंग, इस मैप के अकॉर्डिंग अर्थ अपने पोल पे से कंप्रेस्ड है, यानी कि ध्रुव पे से थोड़ी चपटी है। बोले हाँ सर बात तो सही कह रहे हो, ये ध्रुव पे से थोड़ी चपटी है। और सर देख मैंने बीच में से थोड़ी बल्ज है, फूली हुई है। बोले हाँ बल्ज है, तो मैंने कंप्रेस्ड है पोल पे से और मिडिल पे से बल्ज है। बस इसकी शेप को ही हम जियोइड यानी कि भूआब कहते हैं। तो यानी कि गोल होते हुए भी यह गोल नहीं है, और गोल ना होते हुए भी चूंकि यह गोल के लगभग पास में है, इसलिए हम इसको स्फेरिकल जियोइड बोलते हैं, स्फेरिकल स्फेरॉइड बोलते हैं। इस शेप को हम इसको जियोइड बोलते हैं। तो बोला सर इसको प्रमाणित कैसे करेंगे कि जियोइड है? तो मैंने कहा इसका 3 एविडेंस हम लोग के सामने निकल कर आते हैं। हम 3 एविडेंस के थ्रू प्रूव कर सकते हैं दैट अर्थ इज नॉट अ कंप्लीट स्फेरिकल बट इट इज ए स्फेरिकल जियोइड। ये अपने आप में जियोइड भूआब आकृति में। बोला सर कैसे? तो मैं देखिए इसको इक्वेटोरियल सर्कमफ्रेंस नाम विषुवतीय परिधि ये कितनी मिलती है हमको? 40,75 किलोमीटर। अब इसकी पोलर सर्कमफ्रेंस यानी कि ध्रुवीय परिधि नाप ये कितनी मिलती है हमको? 40,008 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, डिफरेंस कितना है? तो बोला सर 67 किलोमीटर। तो मैंने पहला एविडेंस हो गया। बोला दूसरा सर, मैंने दूसरा अक्षांश रेखा यानी लैटिट्यूड्स को देख, अगर अर्थ एक कंप्लीट स्फेरिकल शेप होती तो इसका हाफ डिस्टेंस हमको 45 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ और साउथ में मिल जाता। बोले हाँ सर बात तो सही कह रहे हैं। और जब हमको ये आधा डिस्टेंस 60 डिग्री अक्षांश उत्तर दक्षिण में मिल रहा है, यानी कि 60 लैटिट्यूड नॉर्थ और साउथ पे इसका हाफ डिस्टेंस मिलने के कारण है कि इसके स्फेरिकल शेप में कोई चेंज है। ये सेकंड एविडेंस हो गया। और बोला सर थर्ड एविडेंस क्या है? तो मैं थर्ड एविडेंस ये देख लें कि जो नियर द इक्वेटर लैटिट्यूड है उनके बीच का एवरेज डिस्टेंस 111 किलोमीटर से कम का है, और जो पोल के पास के लैटिट्यूड है वहां पे जो एवरेज डिस्टेंस है वो 111 किलोमीटर से हाई है। ये दोनों डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, जिनको हम अक्षांश समानांतर रेखा कहते हैं, जब समानांतर है तो उनके बीच का डिस्टेंस समान चाहिए। तो विषुवत रेखा के पास, इक्वेटर के पास और नियर द पोल ये डिफरेंस जो आ रहा है ये प्रूव करता है थर्ड एविडेंस के फॉर्म में कि अर्थ इज ए जियोइड। आप समझे मक्खन सिंह? बोले हाँ सर समझ गया। बोले क्या कि सर अर्थ गोल होते हैं पूर्ण तरीके से गोल नहीं है, पूर्ण तरीके से गोल ना होते भी अपने आप में एक गोल है, यानी कि कंप्लीटली स्फेरिकल शेप नहीं है। तो मैंने कहा 3 एविडेंस कौन से? बोला सर पैरेलल्स के बीच का डिस्टेंस हो गया, सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस हो गया, और डिस्टेंस ऑफ हाफ सर्कमफ्रेंस एट 60 लैटिट्यूड हो गया। ये 3 एविडेंस प्रूव करते हैं दैट अर्थ इज नॉट अ कंप्लीट स्फेरिकल इन द शेप, एंड बिकॉज इट इज नॉट अ कंप्लीट स्फेरिकल इन द शेप इसलिए इसको हम कहते हैं भूआब अर्थात जियोइड आकृति।